अगर आप DSSB PRT 2026 की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो डियर ये वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजर वाला काम करेगी। ठीक है, करें शुरू, आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में स्पेशली हम मैथ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा हमने डिसाइड किया था कि कल हमने जीके के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से क्या करना है, सारी स्ट्रेटेजी। बच्चों ने बोला मैम मैथ्स के बारे में भी बता दो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो डियर मैथ्स के बारे में आज हम इस वीडियो में हर एक चीज को देखेंगे, स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन किस टाइप का रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, क्या क्या रिवीजन करके जानी है, कहां से कौन सी सूटेबल बुक है, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक एक करके हर एक चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि देखो हमें पता है हमारा जैसे ही एग्जाम शुरू होता है सबसे पहले हमारा रीजनिंग आएगा, उसको कर लेंगे, उसके बाद हमारा जीके आएगा, उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स आता है, फिर इंग्लिश आता है और फिर हिंदी आता है। हर बार मैं बताती हूँ कि ये फिक्स पैटर्न है, इसी तरीके से आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल रीजनिंग और जीके की बात कर ली, उसके बाद उनको हटा दो, साइड कर दो। अब हमें करनी है मैथ्स की बात। तो डियर मैथ्स में हमें कितना टाइम देना है? सबसे पहली चीज पेपर को कंप्लीट करने के लिए माइंड में रखना है कि पहला घंटा सिर्फ 4 सब्जेक्टों के लिए दिया गया है और जो आखिरी घंटा है हमारा वो 6 सब्जेक्टों के लिए दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी सोल्व करने वाला नहीं है, बस पढ़ो और टिक करो, वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखना है पहला घंटा 4 सब्जेक्ट। ठीक है, रीजनिंग और जीके की कल बात कर ली, आज हमें बात करनी है मैथ्स की, जिसको कंप्लीट करने के लिए डियर आपको सूटेबल जो टाइम है वो 25 मिनट इनफ है। 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है मैथ्स में। 25 मिनट बहुत है 20 क्वेश्चन करने के लिए, 25 मिनट मैथ्स में बहुत है डियर। अगर ये आप इससे ज्यादा टाइम लोगे तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल हर एक चीज के बारे में यहां हम समझेंगे बारीकी से। हमने कल देखा रीजनिंग में हमें कितना मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना। उसके बाद जीके में हमें 10 मिनट लगाना है डियर। 15 मिनट रीजनिंग में इजीली हो रहा है, जीके में 10 मिनट इनफ है। उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम जो देना है हमें मैथ्स को देना है 25 मिनट। मतलब अपने आप में देखो तो 25 मिनट बहुत हैं। ठीक है, 25 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो। टोटल 20 के 20 बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन थोड़े लेंदी आएंगे, बाकी इजी आएंगे। तो लेंदी हैं, टाइम लेते हैं, बच्चा पूरा 20 के 20 नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करना 25 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो रहे हैं वो आराम से आप कर पाओ। ठीक है, 16-17 आराम से कर लो। उसके बाद जो बचे हैं उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ये अटेम्प्ट करने हैं या इसको छोड़ना है। वो सारी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो 25 मिनट आपको देनी है। टाइम हमेशा कंप्यूटर में रिवर्स फॉर्म में चलेगा, मैं बार बार बताती हूँ। 120 मिनट, फिर 119 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, इस तरीके से 15 मिनट रीजनिंग में देना है। उसके बाद आपको 10 मिनट जीके पे देना है। 95 तक ये दोनों हो जाएंगे, 120 से 95 तक दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद डियर आपका सेक्शन खुला मैथ्स का सेक्शन खुलेगा। ऊपर टाइम देखना आप, आपका टाइम लिखा होना चाहिए 95 मिनट। 95 रिवर्स में लिखा होना चाहिए। जब आप मैथ्स को खोलो ऊपर 95 मिनट लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपको 25 मिनट यहां लगानी है डियर। जब आपका 70 मिनट वहां हो जाएगा ना लिखा हुआ, 95 से 70 लिखा आएगा ना, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लोगे पीछे का पेपर रह जाएगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, 70 मिनट पर आकर आपको रुक जाना है। जितना हो गया हो गया। अब वहां पर या तो अटेम्प्ट करो या लेफ्ट करो, लेकिन आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश को आगे 10 मिनट देनी पड़ेंगी कि आप 60 मिनट में अपना पूरा 4 सब्जेक्ट को कर लो। अगर 4 सब्जेक्ट भी 1 घंटे के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो पेपर को फिर आप डील नहीं कर पाओगे टाइम के अंदर। इसलिए 4 सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर मैनेज करना ही है। इसके लिए सूटेबल टाइम यही है कि रीजनिंग को 15 मिनट, जीके को 10 मिनट, 25 मिनट मैथ को और 10 मिनट आप इंग्लिश को दो, तो चारों सब्जेक्ट 1 घंटे में पूरे हो जाएंगे डियर। 2-1 मिनट ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सब्जेक्ट में कम लग गया तो कोई में ज्यादा लग गया, वो सारा ठीक है, लेकिन हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं 60 मिनट में 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाने चाहिए सारे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो फर्स्ट पार्ट का है। टाइम टेकन जो है वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में पेन रखो दूर, स्पीड में क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने, हिंदी हो या अपना डिसिप्लिन हो सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट पेडागोजी वाला, वो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेकन वाले हैं वो अगले पार्ट के चारों सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको सोचना पड़ना, टाइम लगने वाला सब्जेक्ट है वे सारे। ठीक है, इसलिए उसके अंदर जिसने टाइम मैनेज कर लिया ना उसका सिलेक्शन 200% पक्का है, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेम करके आ रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी ऑलमोस्ट सभी की सेम है, सभी की अच्छी खासी होती है, तो आगे वाले पार्ट उनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात करते हैं, हमने मैथ्स के टाइम देखा कि जब 95 मिनट से 70 हो जाए आपके मैथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही मैथ्स का टाइम खुलेगा ना, पेपर खुलेगा आपका, सबसे पहले क्वेश्चन आपके, मैंने आपको बिल्कुल हर बार वीडियो में बताया डियर, 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएंगे। बेसिक मतलब आपका अगर बेस कंप्लीट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना, डेफिनेटली आप उनको फटाफट कर लोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया, बहुत छोटा सा है,
ठीक है। या फिर ये लगा लो पहला क्वेश्चन आया आपका आ गया टैंक वाला, और वो इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पाइप हैं, इस तरीके से 2 भर रहे हैं, एक निकाल रहा है पानी, इस तरीके से वो क्वेश्चन है जो अभी बताऊंगी मैं। तो वो वाला क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, इतना बड़ा है, आपको दिख गया, पॉइंटों में दे रखा है, या फिर बहुत लंबा है जो टाइम टेकन है। स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू होते ही क्या करना है, उसको स्किप करो, अभी उसको स्किप करो, अभी उसको नहीं देखो, दिख रहा है टाइम लेगा, आगे बढ़ो। उसके बाद आ गया बोर्ड मास वाला, बिल्कुल छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, अब टाइम कम लग रहा है, दिख रहा है कि तो बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट सुपर फास्ट हो जाएंगे ना, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, 20 तक ऐसे जाओ कि हाँ दूसरा क्वेश्चन छोटा सा बोर्ड मास हो गया, तीसरा क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम है, एचसीएफ निकालना बेसिक है, हो गया। इसके बाद बहुत बड़ा आ गया, सीआई का पूछ लिया, 4 साल का, दिख रहा है बहुत टाइम लग रहा है, स्किप करो अभी। उसके बाद कोई छोटा आ गया, 2D का आ गया, बिल्कुल आपको एरिया निकालना, पेरीमीटर एरिया दे रखा, पेरीमीटर निकालना, फटाफट हो जाएगा, उसको करो फटाफट। जो क्वेश्चन आपको 20 तक पहुंचते पहुंचते बहुत ईजी और लगे कि कम टाइम में होंगे, उनको सबसे पहले डील करो, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर दो। उससे क्या होगा, मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बहुत इजी वाले जो नंबर चाहिए, जिसमें क्या है नंबर स्कोर कर सकता है, वो मैंने कर लिया। अब उसके बाद फिर शुरुआत से करो, ठीक है। उसके बाद आप लगाओ अपना 2-2 मिनट, जिस तरीके से आपको फटाफट करने हैं वो, लाइक आपका पार्टनरशिप आ गया, फटाफट करने का प्रयास करो, हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा स्किप करो, अगला क्वेश्चन करके देखो कि 3D वो वाला था आपका, सीआई वाला, वो हो रहा है या नहीं। जो फटाफट मॉडरेट की तरफ जाना है, ईजी कर लिए पहले, उसके बाद आपको मॉडरेट की तरफ जाना है। उसके बाद आपको क्या है, मॉडरेट में मान लो आपके 5-6 क्वेश्चन आपने सबसे पहले ईजी क्वेश्चन करे, 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, या 13 क्वेश्चन मान लो आपने कर लिए, ठीक है, 13-14 क्वेश्चन कर लिए आपने इजी में। उसके बाद फिर 1 से शुरू कर रहे हो, जो छोड़ रखे थे, उसके अंदर आपने क्या 2 क्वेश्चन जितने छोड़ रखे थे उसमें से 2 क्वेश्चन और हो गए, वो मॉडरेट के फॉर्म में आ गए, वो भी हो गए कंप्लीट। अब और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब बचे क्या है, बचे हुए क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं वो है बहुत हार्ड, इन द सेंस हार्ड नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या है वैल्यू ऐसी है कि जो टाइम ले रही है, जो कैलकुलेशन में वक्त ले रही है, डायरेक्ट कट नहीं रही है, पॉइंटों में आपके ऑप्शन दे रखे हैं और इतने नियर बाय ऑप्शन दे रखे हैं कि एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 9.75, 9.76, 9.78 ऐसा नहीं है कि हम इनको हटा दें, हमें वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और कैलकुलेट भी ऐसा है कि डायरेक्ट ऊपर से नीचे कट नहीं रहा है, डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। वो बच्चे वो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं जो 5-4 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। तो यहां से आपको पहले इजी को अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट को, फिर हार्ड की तरफ जाओ। वो हार्ड करते करते अगर आपके 25 मिनट कंप्लीट हो जाए ना, तो डियर अब आप डिसाइड आपको करना है कि वो 4-5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं या लेफ्ट करने हैं। अगर उसके अंदर लगे रहोगे तो अंत तक नहीं पहुंच पाओगे, नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसलिए कि 25 मिनट के अंदर कैसे स्ट्रेटेजी के साथ करें। डियर मैथ्स हार्ड नहीं है, बच्चे बस स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करोगे तो आप मैथ्स को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो। पहले सारे इजी कर दो, फिर शुरुआत से आओ, मॉडरेट करो, फिर आओ हार्ड करने का प्रयास करो, करते जाओ कोशिश। 25 मिनट के अंदर अंदर टाइम बचा तो लगे रहो, करते रहो। जैसे ही ये लगे ना 25 मिनट से ऊपर जाने लगा, डियर यहां पर गलती मत करना, बच्चे यही गलती करते हैं, लगे रहते कि ईगो में कि भाई मैं बहुत पढ़ के आया था, ये टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पे। हार्ड में लगो मत, बच्चा टाइम बचा हुआ है तो लग जाओ, करते रहो 25 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं और आपको ये दिख रहा है कि 16 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल डिक्टो ठीक है, ऑप्शन में जो आंसर थे आपका आ गया, फील हो गया है, फील हो जाता है कि ठीक किए हैं, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो बचे हैं मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करने चाहिए। 4 क्वेश्चन भी रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके 15 बिल्कुल ठीक है, 16 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर चारों गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा, बट चांस है कि 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए तो बढ़ने के चांस ज्यादा है। डियर मैं हर बार कहती हूं इसी तरीके से अटेम्प्ट करना। अगर 16 क्वेश्चन एक्यूरेट ठीक है तो 4 जरूर अटेम्प्ट करना मैथ में। पर मैं यहां पर ब्लाइंड क्या है कुछ भी अटेम्प्ट करने की नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, नहीं। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ्स के आ ही नहीं रहे बच्चे के, यहां पर अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव में चले जाओगे। इसका एक तरीका होता है अटेम्प्ट करने का, ऐसे पागलों की तरह कुछ भी ABCD नहीं लगाते हैं डियर। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नहीं आते तो कभी भी लाइफ में अटेम्प्ट मत करना, वो आपको नेगेटिव में लेके जाएगा। 16 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट फील आ गया, टच हो गया कि हाँ मैंने आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 क्वेश्चन बचा तो खतरा मोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते 10 नहीं आते तो कभी मत लेना, मैं बिल्कुल समझा रही हूं अच्छे से। बाकी आपकी खुद की चॉइस है कि आप 16 करने के बाद 4 अटेम्प्ट करो या ना करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई आपके ऊपर यहाँ पर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इजी टू हार्ड की तरफ जाना है। हर एक सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके से जाना है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, क्लियर है। इसके बाद अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं डियर। सबसे पहले हमारा आता है जो टॉपिक्स आपको करके जाने हैं वो मैं बता रही हूँ, HCF LCM, 2D 3D, ठीक है। 2D 1 आ रहा है, 3D से 2 आ रहे हैं, टैंक से 2 आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 आ रहा है, ग्राफ से 1 आ रहा है, मीन रेशियो निकालना 1 आ रहा है, SI से 1 आ रहा है, CI आया नहीं है पर करके जाना, एवरेज से 2 आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 आ रहा है, बोर्ड से 1 आ रहा है, आपका वर्क एंड टाइम से 1 आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन
क्यूब रूट स्क्वायर रूट करके था, उसको काटना था, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, ईजी नहीं था, ठीक है। अंडर रूट करके इतनी बड़ी डिजिट थी, आगे 4 लिखा था, क्यूब भी स्क्वायर भी और 4 भी याद करके जाना उनके। बोट एक आ रहा, वर्क एंड टाइम बता दे, डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वो जरूर करके जाना। पार्टनरशिप भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने, जो मेरे पेपर में आते हैं, और आपको सबसे पहले इन्हीं को कंप्लीट करना है, उसके बाद बचे हुए टाइम में एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं। अब डियर परसेंटेज कोई सेपरेट टॉपिक मैंने बताया नहीं है, पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे कि कितना % उसकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, ये सारी चीजें मिक्स करके ही पूछा गया था। अब हमारे इजी टॉपिक्स कौन से हैं और मैम जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन है वो कौन से हैं, तो डियर सबसे पहले मैं आपको टाइम टेकन वाले टॉपिक्स बता देती हूँ, जिसके अंदर टाइम लग रहा है पॉइंटों में है। आपका है 3D, 2D बहुत इजी है, 3D आपके टाइम टेकन है, उसके अंदर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है, 3.14 लेनी है, लिखा आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है वॉल्यूम के हैं, एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है, डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी है। इसके बाद जो टाइम टेकन है वो टैंक वाले हैं, टैंक वाले आपके 2 आएंगे। उसके बाद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का टाइम टेकन वाले 2 आ रहे हैं। और ऐसा है कि 3D का एक ईजी है तो एक हार्ड है, ठीक है, किसी के लिए दोनों भी ईजी हो सकता है। मैं बस ये कह रही हूँ जो थोड़ा सा टाइम टेकन वाले हैं वो टैंक आ गया। एक आपका क्या है बोट एंड स्ट्रीम वाला आ रहा है, वो थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। बाकी जो इजी है वो बता दो, HCF LCM बहुत इजी, बेसिक बिल्कुल। 2D हद इजी है, आपका क्या है, एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है, और L दे रखा है, और B आपको निकालना है, रेशियो दे रखा है उनका। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक मीन निकालना था, अंडर रूट AB करके होता है, आपको पता है। ग्राफ आया था, बिल्कुल सिंपल था, A और D का रेशियो बताना है। उसके बाद SI था, मेरे में बहुत सिंपल था, SI मैंने बहुत बार बताया, उसको जरूर करके जाना, और CI के भी सारे सब कुछ करके जाना, CI भी रिवाइज करके जाना। एवरेज में बिल्कुल बेसिक 2 क्वेश्चन आए थे, इतने का इतना एवरेज है, इतना ऐड कर देंगे तो कितना होगा, बिल्कुल बेसिक वाले। स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे जो आया था, एवरेज स्पीड निकालना है, बहुत बेसिक था, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में भी आया था, डिस्टेंस दे रखा है, इतने घंटे में x जा रहा है, y इतने घंटे में आ रहा है, उनका हमें निकालना था, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी। सिंप्लीफिकेशन क्यूब रूट स्क्वायर रूट बता दिया। डिस्काउंट वाले में 2-3 क्वेश्चन थे कि एक चीज है, पहले इतना डिस्काउंट था, फिर इतना डिस्काउंट है, टोटल कितना होगा। एक में ये था, एक सैलरी इतनी, एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग इतने, कितना प्रतिशत उसकी, अगर दोनों चीजों को इंक्रीज कर देंगे तो तीसरी चीज कितने प्रतिशत बढ़ी, डायरेक्ट ऐसा पूछा था। पार्टनरशिप में बिल्कुल थोड़ा हार्ड लेवल है, पार्टनरशिप का अच्छे से करके जाना। 3 दोस्त हैं, उसमें से A इतने महीने बाद अपन पैसा वापस ले लेता है, 2 हमारे है पूरा साल देते हैं, एंड में इतना प्रॉफिट हुआ, कितना डिफरेंस है उनकी प्रॉफिट्स का, कुछ इस तरीके से था। और दोनों सेम था बिल्कुल डिटोल, बस डिजिट अलग थी, हल्का फुल्का चेंजेस था। तो ये टॉपिक्स थे। अब क्या करके जाना है, क्या याद करके जाना है डियर, मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स पे हर एक 3D का फॉर्मूला याद करके जाना, टिप्स पे अपने टेबल याद करके जाना, बिल्कुल टिप्स पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट याद करके जाना। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हर एक चीज के देख के जाओ कि अगर CI निकालना है शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, और हमारा ये अपना प्रॉफिट लॉस के शॉर्ट ट्रिक्स हर चीज की। और आप परसेंटेज का फ्रैक्शन सब कुछ याद करके जाना। मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको क्या है, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से करना है, वो सारी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना क्वेश्चन को करने की, वो हर एक चीज टिप्स पे लर्न करके जाना, समझ के जाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो जाना चाहिए आपका। इसके बाद हमारा आता है बच्चे सोर्स बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ से तैयारी करें। डियर जहां से सूटेबल लगे ना वहां से कर लो, लेकिन अगर कहोगे तो मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ जहां से मैंने किया। स्पेशली हमें सिर्फ अर्थमेटिक की तैयारी करनी होती है। डियर ये नीतू मैम की बुक है अर्थमेटिक की, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हो। अब तो इसका नया मॉडल आ गया होगा, शायद काफी पुरानी है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कोई ऐसा नहीं कि यही बुक लो, जो सुटेबल लगे वो टॉपिक ये सारे कर लेना। प्रैक्टिस करनी है हमें, सारे के सारे अर्थमेटिक करनी है, कोई यहाँ पर अलजेब्रा वगैरह नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको सोर्स यही कहूंगी, डियर PYQ करो। PYQ ब्लूप्रिंट है आपके मैथ्स का, कैसे आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन, हर चीज क्या है, आपको PYQ जरूर करना है। 2025 के सारे PYQ लगा दो, TGT के सारे लगा दो, अपने खुद के जो PYQ हैं हमारे 2022 वाले सारे लगा दो, मैथ्स वाले, ठीक है, ये सारी चीज। और क्या है नया, अब लास्ट मिनट की जो स्ट्रेटेजी है, मिनट की जो टिप्स है वो ये है डियर, कोई भी नया टॉपिक करने मत बैठना। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए सबसे पहले इनको करो, सारा हो जाए, टिक करते जाओ, उसके बाद कुछ नया शुरू करो, ठीक है। रिवीजन करते जाओ, रिवीजन मस्ट है। उसके बाद आपको क्या है, मॉक लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अब मॉक लगाने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब बचा हुआ समय में कुछ नया मत करो, मॉक लगाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि भाई मेरे को सब आता है, मैंने सब कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज थी। इसके बाद हमारा क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, देखो मैथ्स है इतना हार्ड नहीं है, बस बच्चा उसको स्ट्रेटेजी के साथ करे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। डियर बिल्कुल टाइम को वहां ऐसे मैनेज करना कि पहले इजी क्वेश्चन, हाँ मेरे को ये तो मैंने कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये मैंने फटाफट कर लिया। उसके बाद थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट से कि हाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहे थे बट हो गया। उसके बाद आते हैं हार्ड क्वेश्चन, जो कि सच में ही वाकई में थोड़ा कैलकुलेशन करने में उसमें बहुत वक्त लग रहा है, ठीक है। उसको 25 मिनट के अंदर ही करना है, उससे ज्यादा लगे तो या तो उसको छोड़ो या अटेम्प्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। अगर बहुत ज्यादा लगे रहोगे तो आगे डियर पेपर नहीं हो पाएगा कंप्लीट, बहुत नुकसान हो जाएगा। जो हमें
हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे हमने स्ट्रेटेजी की बात कर ली, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक्स थे, ठीक है, क्या क्या लर्न करके जाना है, लास्ट मिनट क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड को बहुत पॉजिटिव लेके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ जाओ। बहुत अच्छा पेपर होगा अगर आपके माइंड को आपने समझा दिया तो, ठीक है। अगर पैनिक रहे, डर लगा रहा तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान होने नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी सोच के साथ जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पेपर शुरू होने से पहले मन को बिल्कुल शांत कर लो कि सब कुछ बेस्ट होगा, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को मेरा फल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। बिल्कुल मैथ से डरो मत, बच्चे बहुत डरे, इतने कमेंट आ गए हैं कि मैम मैथ टॉपिक बता दो, कैसे करना है सब कुछ। डियर आज हमने डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें यूजफुल रही होगी आपके लिए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग रिलैक्स हो जाओ, पेपर बिल्कुल आ गया है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर रखी थी, बट फिर भी आप लोग रिलैक्स हो जाओ, इसलिए मैंने फिर से वीडियो बनाई है, ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।